नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न्स, क्योंकि बाजार की जो मूवमेंट दिख रही है फिलहाल ये हफ्ता बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, या फिर ये कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर बाजार की रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं मार्केट के हिसाब से, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी को क्या ऑर्डर मिल रहा है, तो ज़रूर नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। ज़रूर फॉलो करें उस चैनल को, ताकि उस चैनल के माध्यम से बहुत सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। मार्केट पे कौन सी चीज़ें कैसे चलती हैं, क्या कंपनी को मिलता है ऑर्डर, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कंपनी कमा रही है, ये सारी प्रॉपर अपडेट दोस्तों उस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार के बारे में। शुरुआत अगर देखें तो कह सकते हैं मार्केट की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर, जो कि लगभग 1.25% के करीब की तेज़ी आज के दिन। और एक्सपेक्टेड था दोस्तों कि मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो शुरुआत इसकी बहुत ही अच्छी, जो कि एक गैप अप ओपनिंग के साथ हुई है। उसके बाद लगातार बाजार में मूवमेंट एंड बाइंग ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है, जिसके साथ अगर क्लोजिंग देखें तो काफ़ी अच्छे नोट के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ चीज़ों को अगर फाइंड आउट करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि आज की दिन की अगर बात करें तो एनर्जी पोजीशंस में आपको आज की थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रैली की बात करें तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न रहा है बेसिकली एक्सपेक्टेशंस अर्निंग्स को लेके। तो Q4 के अर्निंग्स आना बाकी है, जो कि शुरुआत होगी अप्रैल महीने के बाद से, जिसके कारण कह सकते हैं एक एक्सपेक्टेशन है बाजार में, जो कि एक रिकवरी मोड को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे अगर कुछ पैटर्न्स को फॉलो करें तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्सपेंडिचर्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसके साथ साथ अगर हम बैंकिंग एंड BFC सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे लिक्विडिटी का जो इन्फ्लो हुआ है, जिसके कारण बाजार की एक पॉजिटिव मोमेंटम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। रही बात दोस्तों, अगर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, जो कि PMI का डेटा आने वाला है बहुत जल्द, उसके कारण भी कह सकते हैं बाजार में एक्सपेक्टेशंस है। और रही बात इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सभी में से अगर देखें तो है दोस्तों रेसिप्रोकल टैरिफ। तो यूएस की तरफ से जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है हमें देखने को मिले। रिपोर्ट्स के माध्यम से ये बातें सारी पता लग रही हैं। अब ये क्या चेंजेस होंगे अगर देखें उसके बारे में दोस्तों आने वाले कुछ ही समय के अंदर पता चल जाएगा हमें। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मार्केट, अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो समहाउ कुछ पॉजिटिव नोट्स देखने को मिल रहे हैं, और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो एक रिवर्स मोड नजर आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर सेकंड पॉइंट बनता है मार्केट की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बाजार कैसे रिएक्ट कर सकता है आने वाले सेशंस में। जैसा कि अगर बात करें आज के दिन का ही, तो परफॉर्मेंस हमें ऑलमोस्ट लगभग 23,500 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ बाजार देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल पॉइंट है अभी फिलहाल है, वो है दोस्तों बाजार के लिए 24,000 का लेवल। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इनिशियल सपोर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा, जो कि हर्डल पॉइंट के रूप में भी रह सकता है, जिसको हम इनिशियल लेवल भी कह सकते हैं। वो है बेसिकली 23,750 का लेवल। ये एक सपोर्ट अगर लेता है यहाँ पे मार्केट, तो जाके एक्सपेक्टेशंस है लगभग 23,000 के लेवल के ऊपर, जो कि 24,000 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार, उस लेवल पे मार्केट देखने को मिल सकता है। और ऐसी चीज़ें होती है तो समहाउ जो रिपोर्ट्स हमने देखी हैं पहले वाली वीडियोस में, जो कि मार्केट को टारगेट के हिसाब से जो दिखा रहा है वो है लगभग 26,000 का टारगेट, और वो भी इसी साल दिसंबर तक की जो बातें हो रही है वो समहाउ एक तरीके से क्लैरिटी के रूप में प्रॉपर तरीके से देखने को मिल रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स भी हैं बाजार के लिए, जो कि कह सकते हैं लगातार रुपीस में मजबूती, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं धीमे धीमे दोस्तों अब जो है रुपीस रिकवर कर रहा है, जो कि $1 की जो कीमत है अभी लगभग 85.60 के करीब देखने को मिल रही है। मतलब 85 रुपये 60 पैसे के करीब $1 की वैल्यू है, जो कि अगर थोड़े दिन पहले की अगर बात करें तो जो कि ऑलमोस्ट लगभग 87-88 तक भी गया था। तो ये भी एक कंसर्न पॉइंट है बाजार के लिए। तो इस मोड पे भी अगर देखें तो रिकवरी एक अच्छे नोट्स पे देखने को मिल रही है। अब रही बात, जो नेक्स्ट सेगमेंट कवर होता है वो है दोस्तों FIs और DIs की एक्टिविटी। आज के दिन की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट देखना डेटा ये बनता है कि आज के दिन FIs की तरफ से क्या हुआ है, बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो मार्केट का सीनियर आज के दिन दिखा है उस हिसाब से अगर देखें तो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि FIs के आज के दिन एक बाइंग देखने को मिल रही होगी। अब ये डेटा कौन सा होगा ये दोस्तों आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि अभी तक ये डेटा रिलीज नहीं हुआ है एक्टिविटी के हिसाब से। और इन्हीं के साथ अगर हम दूसरी तरफ अगर बात करें तो दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस, अब अगर गोल्ड के प्राइसेस की अगर बात करें तो अभी भी कहूँगा दोस्तों 90,000 के लेवल के ऊपर ही गोल्ड जो है ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं
मतलब एक्टिविटी के हिसाब से तो ये देखा गया है कि जब भी इक्विटी में तेज़ी रहती है तो गोल्ड में प्रेशर रहता है। अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें, एग्जिस्टिंग डेटा, और वहीं साइमल्टेनियसली अगर इक्विटी में गिरावट होती है या प्रेशर रहता है तो गोल्ड में तेज़ी रहती है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है, मगर समहाउ इस बार का जो पैटर्न दिख रहा है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी में भी तेज़ी है और समहाउ गोल्ड भी अपने स्ट्रेंथ के साथ आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से एक्सपेक्टेशन की बात करें तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि ऑलमोस्ट गोल्ड जो है 95,000 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा बहुत जल्द। अब दोस्तों अगर बात करें इंडाइसेस के हिसाब से, तो देख सकते हैं आज के दिन हर एक इंडाइसेस में आपको एक हरा निशान देखने को मिलेगा और लगभग मोस्टली 1% के ऊपर ही बाजार ट्रेड करा था। चाहे दोस्तों हम BSE सेंसेक्स की बात कर ले 1.25% से भी ज़्यादा, निफ्टी मिड कैप 150 की बात कर ले तो लगभग 1.12, निफ्टी 50 की बात करें जो कि 1.25% के करीब था, और निफ्टी 50 वैल्यू 20 जो कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट लगभग 1.41। और BSE मिड कैप की बात कर ले, BSE स्मॉल कैप की बात कर ले तो देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्ट्रेंथ नजर आएगी, जो कि ऑलमोस्ट लगभग 1% के ऊपर की ही मार्केट की आज के दिन पोजीशन रही है। तो ये सारे पैटर्न्स हैं। अब रही बात कल के दिन की चीज़ों को समझना, जो कि मार्केट के हिसाब से ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हफ्ता ही बहुत क्रूशियल है, जो कि मार्च महीना मतलब फाइनेंशियल ईयर की जो एंडिंग है, अगर हम बात करें अब नेक्स्ट महीने की बात करें, अप्रैल महीने से एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, तो इस महीने की इस हफ्ते के दिन ही कह सकते हैं मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिलेगा, जो कि समहाउ एक तरीके का सिनेरियो क्रिएट करेगा। एंड वो सिनेरियो रहेगा दोस्तों, कह सकते हैं इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो दोस्तों टैक्स हार्वेस्टिंग जो कि इंडिकेट किया जाता है, तो ये तो ऑलमोस्ट होगा, लेकिन स्ट्रेंथ तो जरूर है मार्केट में। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखें। एंड अगर आपके पास पोजिशन अच्छी है, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं और आपको पता होगा कौन से अच्छे स्टॉक्स होते हैं, अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की अगर बात करें, जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, अगर उस चीज़ों को ऐड करते हैं तो मुझे लगता है दोस्तों किसी तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इतना जरूर कहूँगा, अभी तक भी अगर देखूँ तो डेटा के हिसाब से मार्केट में जो भी पोजीशन आपने ले रखी होगी, चाहे वो दोस्तों हाई लेवल पे भी अगर ली होगी, क्योंकि अभी भी स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर देखें तो वो स्टॉक्स अभी भी अपने पुराने लेवल पे हमें ट्रेड करते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। समहाउ 20%, 25%, 30% तक की गिरावट अभी भी है, रिकवरी हुई है, लगभग 8-10% या 12% या 15% की रिकवरी हुई है, लेकिन फुल्ली तरीके से रिकवरी अभी नहीं हुई, जो कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिकवर हो रही है। तो उनमें चाहे तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरेज करें ज़रूर, क्योंकि वो बहुत एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर एवरेज करेंगे तो समहाउ आपको कह सकते हैं उस एवरेज प्राइस को भी लोअर लाने में भी मदद मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं HCL जैसे स्टॉक, जैसे कि हमने कल के दिन भी डिस्कस किया, इसलिए कहता हूँ दोस्तों चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, इसलिए कहते हैं लगातार वॉच करते रहें चैनल को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। सबसे पहला पॉइंट है जो हम डिस्कस किया था कि बिल्कुल भी ये गलती ना करें कि डिफेंस सेक्टर को मजबूत ना समझें या फिर ये सोचें कि डिफेंस सेक्टर में जो तेज़ी आनी थी वो आ चुकी है, अब नहीं आएगी। तो देख सकते हैं आज इनका परफॉर्मेंस हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होगी, लेकिन एटलीस्ट चीज़ें अगर रखेंगे होल्ड तो अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आज का दिन का ही देख लीजिए, लगभग ऑलमोस्ट 6.5% ऊपर की तेजी एंड पुराने अपने लेवल पे HCL जो कि 4143 के आसपास का लेवल। एंड इतना कहूँगा समय देंगे तो रिटर्न मिलेगा, सिंपल सी बात है, पेशेंस का गेम है स्टॉक मार्केट। अगर पेशेंस रखेंगे तो डेफिनेटली अपना जो मुनाफा है वो लेके ही जाएंगे। बात करें तो अच्छी खासी तेजी ऑलमोस्ट 4000 के लेवल पे ट्रेड करना शुरू हो चुका है, जो कि पहले ऑलमोस्ट लगभग 30,000 तक भी ये गया था गिर के। अगर बात करें तो इस पर अभी भी ध्यान दें, इतना कहूँगा, क्योंकि पी रेशियो अगर देखें तो अभी भी कहूँगा बहुत नीचे है, 31 के करीब है, तो इन पर फोकस जरूर रखिए, ये स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ समहाउ अगर देखें तो आज के दिन यहाँ पे भी देखेंगे कोचिन में भी आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली होगी, 3.5% के आसपास की तेजी, 1487 के आसपास का लेवल। एंड देख सकते हैं पैटर्न यहाँ पे भी बहुत बेहतरीन देखने को मिला। एंड समहाउ अगर बात करें गार्डन की तो देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको लगभग 0.20% के आसपास की मूवमेंट, 1705 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखें, ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। एंड जो बातें हमने डिस्कस की थी आगे भी यही कहा था कि मार्केट में स्ट्रेंथ बनेगी, ज़रूर बनेगी, रिवर्सल भी आएगा जो कि ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, मार्केट रिकवरी मोड पे नजर आ रही है, इसलिए अच्छे खासे मोमेंटम्स देखने को मिलेंगे। और अभी फिलहाल इसी बात के साथ वीडियो को भी वाइंड अप करते हैं, लेकिन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर जाइए, क्लिक करें एंड फॉलो करें, क्योंकि वो ग्रुप आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।